हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 10 9.2 का पेरीमीटर एंड एरिया हमारा चैप्टर चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, रीड कर देते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। कोई सर्कुलर कार्ड शीट है, उसकी रेडियस है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। टू सर्कल ऑफ रेडियस, टू सर्कल अभी आगे देख लेते हैं। टू सर्कल दे रखे हैं 3.5 सेंटीमीटर का है एंड अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल भी है ऑफ आर लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव। तो देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या, अभी आपको समझा देते हैं पूरा डीपली। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, जो हमारे पास रिमेनिंग सीट है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हल्का सा क्वेश्चन में एक हल्का सा डायग्राम आपके लिए बना देते हैं, हम छोटा सा इधर बना लेते हैं। एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल है क्लियर। ये जो सर्कल है हमारे पास 14 सेंटीमीटर का है, 14 सेंटीमीटर का है, इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। और दो सर्कल हो रहे हैं यहाँ, एक दो सर्कल हो रहे हैं और जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है, एक और रेक्टेंगल है, ये बना देते हैं। ये रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ इसकी 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। ये टू सर्कल और रेक्टेंगल एक इसमें से कट करके निकाल दिया गया है। तो रिमेनिंग सीट का एरिया क्या होगा, ये जो बचा हुआ एरिया है, ये जो बचा हुआ एरिया है हमारा, ये निकालना है हमने रिमेनिंग सीट का एरिया। तो सबसे पहले जो गिवन में है वो चीज है, देखो अभी हम आपके लिए क्वेश्चन लिख देंगे, हर चीजें आपके लिए मेंशन कर देंगे, आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट, रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट, रेडियस ऑफ सर्कुलर सीट क्या हो जाएगी हमारी 14 सेंटीमीटर। और क्या गिवन में है, देखो और क्या गिवन में है, इसमें हमारा इस टू स्मॉल सर्कल है, रेडियस ऑफ उसकी भी दे रखी, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल भी दे रखा है, या आपको दिख रहा होगा स्मॉल सर्कल। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल कितना है 3.5 सेंटीमीटर। आगे लेंथ ऑफ हमारा रेक्टेंगल भी दे रखा है, जो चीजें दे रखी वो तो लिखी दो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज टू कितना दे रखा, लेंथ 3 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा हमें 1 सेंटीमीटर। ये चार चीजें गिवन में दे रखी है। अब हमने लाना एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट, डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। देखो एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट कैसा आएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट कैसा आएगा, जो हमारा बड़ा सर्कल था अगर उसका एरिया आ जाए और इन तीन का एरिया हम माइनस कर दे, जो भी तीन डायग्राम है उनका माइनस कर दे, तो हमारा क्या बन जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे। पहला तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, बड़े सर्कल का आर रखी जाएगी यहाँ, फिर कुछ माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना क्या पड़ेगा, दो सर्कल का एरिया, दो सर्कल का एरिया मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, दो का 2 पाई, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा हमें, बड़े ब्रैकेट में। एक और चीज प्लस करनी है इसमें, प्लस कौन सा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा एल इंटू बी, ये हमने माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट आ जाएगा। बस आपको इस फॉर्मूले को लगाना है और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके सामने होगा। करते हैं आपके लिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा, आर इसका हमारा 14, 14 इंटू 14 माइनस ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 22/7, ये आर हमारे छोटे सर्कल की, ध्यान से 3.5 दोबारा मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस क्या होएगा इसमें एल इंटू बी, एल इंटू बी क्या है, एल है हमारी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रख देंगे, मल्टीप्लाई और ब्रेथ हमारी 1 सेंटीमीटर 1 रख देंगे। तो बस इसका जो भी कैलकुलेशन होगी वो हमारा आंसर। यहां से सोल्व करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग से 7 2 जा, तो हमारा कितना हो गया 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 14 हो गया इधर, तो माइनस क्या हो रहा है इधर से 7 5 जो जाएगा 0.5, यहां से हमारा दोबारा 44 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा। आगे करते हैं 14 4 जा हमारा 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 का 6 5 कैरी, 14 4 जा 56 और 5 61, ये हमारा 61 आ गया स्टार्टिंग में। इधर करते हैं हम मल्टीप्लाई, जो भी है हमारा, पहले हम 5 की मल्टीप्लाई 44 में कर देंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 22.1 के बाद
और मल्टीप्लाई 3.5 होगा, इस टाइप से लिखा जाएगा। इधर प्लस क्या करना है हमने 3, बाद में कर देंगे, पहले हमारे पास इसका आना चाहिए। 616 माइनस कितना हो जाएगा हमारा, अब हमारा 22 की मल्टीप्लाई इसमें हमारा 35 में, 35 टू जा 70, 70 का 0, 35 टू जा 70, 70 और 7 के रहता 77। अब देखो इसमें पॉइंट हमारी कितने के बाद, ध्यान से देखना है 22, अगर हम 22.0 ना लिखे 22 मान सकते हैं इसको। अब हमारा एक जीरो तो ये होगी थी, और देखो ये हमारा आ जाएगा 7700 जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2.0 मल्टीप्लाई 3.5, जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर कुछ इस टाइप का, पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, ठीक है, प्लस 3 इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो एग्जैक्टली ये कैसे लिखा है, 616 माइनस 77 प्लस 3, तो फाइनल आंसर 616 माइनस कितना हो गया हमारा 77 और 3 80। तो रिमेनिंग सीट का एरिया क्या हो जाएगा 616 माइनस 88, तो 16 में से 8, फिर हमारा 10 में से 8 गया 2 एंड 5, तो 528, फाइनल आंसर हमारा 528 हो रहा है। यहां लिख देंगे 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसी का भी हो वो स्क्वायर भी लिखा जाता है, यूनिट स्क्वायर, यूनिट हमारी सेंटीमीटर चल रही तो सेंटीमीटर। रिमेनिंग सीट का एरिया हमारा 528 सेंटीमीटर। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके लिए सारी चीजें हमने बताई है। एक बड़ा सर्कल था, बड़े सर्कल में से 2 सर्कल कट करने, एक रेक्टेंगल कट करना है, बस बड़े सर्कल में से ये 3 चीज माइनस कर दो तो हमारा रिमेनिंग सीट का एरिया बड़े प्यार के साथ आया 528 सेंटीमीटर। बाकी आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।